कोई भी बता सकता है, कोई भी मतलब स्टार्ट कर सकता है बोलने। क्या लगता है रीजन आपको? तो पहला रीजन तो यही होगा कि लोग बिना नॉलेज के ठीक है। यहाँ से पैसे कमाने आ जाते हैं बिल्कुल और ठीक इसको है। गैम्बलिंग की तरह लेते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्टकट सोचते हैं ना, शॉर्टकट सोचते हैं कि तुरंत में हो जाए। हाँ, शॉर्टकट, पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका। और कोई? क्या लगता है रीजन क्यों 95% लोग यहाँ पे लूजर हैं? एटलीस्ट 50% भी होता तो चलता है ना, 95। क्योंकि लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ कॉल और टिप्स में लगे रहते हैं और फिर बाद में कसम खा के छोड़ देते हैं मार्केट। हम्म। हेलो, ठीक है। सबके सब म्यूट कर दीजिए अपने आप को। स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से सुना सबके सब। एक ऐसा मार्केट ही है ना, जो मार्केट है, जो ट्रेडिंग फील्ड है, वहीं पे केवल 95% लोग लूजर हैं और कहीं नहीं, कोई फील्ड में नहीं है। क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत सारे रीजन है। सबसे जो मेन रीजन है कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, किसी को नहीं पता। मतलब किसी को, सेंस की इन लोगों में से किसी को नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या होता है, ट्रेडिंग चलती किसकी बेस पे, हमें स्टडी क्या करना होता है, इसका कंटेंट क्या है। सबको लगता है कि बस दो बटन होते हैं, ये अप की साइड होती है, डाउन की साइड होती है, बस जो दिल में आए करो। एक बार लॉस किएंगे, सोचते हैं दोबारा तो आएगा, तब भी लॉस। और ऐसे करते 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 कितने कर्ज में पड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, सब लोन लगे बैठे हैं ना। तो इसका कारण यही है कि नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज क्या है नहीं है, एक तो मार्केट में क्या चल रहा है ना, तो सबसे बड़ी चीज चल रहा है माइंड में। क्या हो रहा है मार्केट में? लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माइंड वॉश। और कुछ नहीं हो रहा। ये इंडिकेटर लगा लो, प्रॉफिट होगा। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करो, प्रॉफिट होगा। ओटीसी मार्केट का ये ट्रिक है, ये बग है, ये सॉफ्टवेयर है, अन सन पता नहीं कितने सारे चीज चल रहा है। एक बात इन सब चीजों के पीछे हटके हमेशा सोचा करो कि अगर जो बताने वाला है, ये सब चीजें जो बता रहा है, अगर ये सब चीजें होता, शॉर्टकट कमाने का तरीका होता, तो वो पहले खुद कमा रहा होता, हमें बता नहीं रहा होता। है ना? वो हमें बिल्कुल नहीं बता रहा होता कि हम, क्यों बताएगा कोई? अगर कोई स्ट्रेटेजी मिल गया जो 100% है, वो बताएगा क्या? वो घर में बैठे आराम से कमाएगा। क्या जरूरत है उसको? तो कुछ नहीं हो रहा, केवल और केवल माइंड वॉश हो रहा। और जिसका कारण क्या है कि 95% लोग लूजर है यहाँ। कंटेंट ही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। ठीक है। जो हमारी थिंकिंग रहने वाली है, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा नॉलेज होगा, प्लस जो साइकोलॉजी ऐसा बिल्ड करवा दूंगा, जो मार्केट में केवल 5% लोग कमा रहे हैं। ये तो मानते हैं ना कि जो 95% लोग कर रहे हैं, वो चीज तो हमें भी दिखता है। मार्केट डाउन जा रही है, हमें भी दिखता है, पर इनको तो कुछ अलग दिखता होगा। इनका नजरिया तो कुछ अलग होगा देखने का, तभी तो प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो जो ओवरऑल मेरा एजेंडा यही रहेगा, जितने भी दिन का क्लासेस होगा सब कुछ, कि मैं ऐसा बना दूं कि आप मार्केट, मतलब मैं जितने भी मेंबर्स हैं जिनको भी मैंने ट्रेन कर चुका है, वो मेरे को यही बोलते हैं कि इतना इजी मार्केट तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, कि मार्केट एक्चुअली में इतना इजी है। फर्क क्या है कि प्योर नॉलेज का। अब अगर हमें नॉलेज ही नहीं पता होगा, चाहे कितना भी, अगर मैं ये बोलूं कि 2+2 5 होता है, मेरे को किसी भी हाल में प्रूफ करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। और हमें मार्केट में यही कर रहे हैं, जो चीज पॉसिबल नहीं है उस पर ट्रेड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रेटेजीज, इंडिकेटर। तो लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? ये मेन रीजन था। और मैंने इसीलिए बताना समझा क्योंकि मार्केट में चल क्या रहा है, बड़े लोग कैसे कर रहे हैं, और मतलब छोटे लोग कैसे ट्रैप हो रहे हैं, छोटे ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हमारे कैंडल से। और जो लोग बताते हैं उनसे तो हमारा अलग ही होगा। देखो, हम सभी को पता है कि मार्केट में दो कैंडल्स होते हैं, एक सेलर्स का कैंडल होता है, एक बायर्स का कैंडल होता है। राइट? एक कैंडल के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, एक कैंडल के अंदर क्या क्या चीज हमें पता होता है, वो नेमिंग को थोड़ा जान लेते हैं ना, बेसिक का।
कि इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल है क्योंकि सेलर्स का कैंडल होता है ये, और बायर्स का कैंडल इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल है। क्या है? बुलिश कैंडल है। ये हमारा होता है सेलर्स का ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये हुआ क्लोजिंग प्राइस, ये हुआ हाई, और ये हुआ लो। ये कैंडल की हुई बॉडी। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें, बुलिश कैंडल की, तो इसमें क्या है? ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारा लो है, और ये हमारा हाई। ठीक है। अब एक चीज समझो, जो बायर्स वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसका ओपनिंग प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ होता है, क्लोज। बट सेलर्स तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे फॉल होते हैं, तो इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर से नीचे होती है, राइट। यही दोनों कैंडल में एक फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अभी तो सब लोग बताते हैं ना, ये लोग सभी बताते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ने वाले। इससे हमारा कुछ ऐसा नहीं हो कि हमारा जो कुछ फर्क पड़ जाए नॉलेज में। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं उतनी, ये बेसिक्स है केवल नेमिंग का। आप जो समझो, जो मैं बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है विक्स को समझने में। यूट्यूब पे हजार तरीके से लोग बोलते हैं कि ये विक का मतलब ये होता है, ऊपर का विक का मतलब ये हुआ, छोटा हुआ तो विक है तो ये मतलब है, बड़ा है विक तो ये मतलब है। पता नहीं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो। एक कैंडल के अंदर में दो चीज देखने को मिलती है। नंबर वन, प्रेशर। नंबर टू, रिजेक्शन। क्या मैंने बोला? एक कैंडल के अंदर हमें दो ही चीज देखने को मिलता है गाइस। पहला प्रेशर, और दूसरा रिजेक्शन। ठीक है। अब क्या है प्रेशर, क्या है रिजेक्शन, और जितना भी ये जो वीक है ना, मतलब कचरा कर देते हैं लोग, की किसको समझना कैसे, सब अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तब ये क्लियर होगा जाके। ठीक है। मार्केट में किस किस ने एनगल्फिंग सुना है? बोल सकता है किसी ने भी, किसको पता है कि एनगल्फिंग, एनगल्फिंग पैटर्न किसको पता है? यहाँ पे किसी को पता है एनगल्फिंग पैटर्न? हाँ सर, मुझे पता है। इंगल्फिंग मतलब जैसे कोई हाँ। कैंडल है रेड, तो हम्म। उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन, वो पूरा का पूरा उस रेड कैंडल को हम्म। कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो तो उससे वो क्या सर फर्क, क्या इनगल्फ। हो जाता है, मतलब क्या फर्क पड़ जाता है उससे? सब फर्क ये पड़ जाता है कि जैसे अब बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है हमको। अच्छा, मतलब तो कहने ऐसा कि हम हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि मतलब बायर्स कंटिन्यू करना चाहिए, बायर्स स्ट्रॉन्ग हाँ है ना, ये जी बोलते सर। हैं। ठीक है। जी। अब चीजों को थोड़ा समझना, देखो। जिनको नहीं पता है वो भी सुन लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में। यही तो है मार्केट। अभी देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मार्केट कोई भी, इसके बाद ना, जो सीखने के बाद कोई भी मार्केट पे चले जाना, पता चल जाएगा ना, सब जगह एक ही चीज काम करता है। देखो, एक सेलर्स का कैंडल आया, उस कैंडल को बायर्स ने एनगल्फ कर लिया। मतलब एनगल्फ का मतलब कवर करना। कैसे कवर करना? जो ये सेलर्स था, इसको किसने कवर कर दिया? बायर्स ने कवर कर दिया क्या? हेलो, बायर्स ने कवर कर दिया क्या? राइट, ये दिख रहा है आपको, कवर कर दिया। अब एक चीज ध्यान से सुनना है, मैं बता रहा हूँ, मार्केट पूरी इसी के बेस पर चलेगी आगे। क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू होगा, इसी से रिलेटेड सब कुछ रहेगा। तो अभी जो मैं समझ में नहीं आया तो पूछना, दो तीन बार पूछना, जितना बार पूछना पूछना। देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना, जो सेलर्स था, वो जो पूरा सेलर था, इसको बायर्स ने कवर कर दिया। अब एनगल्फिंग मतलब होता है निगल जाना, खत्म कर देना। अब देखो, कवर कर दिया मतलब इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे ये फर्क पड़ गया कि मार्केट में सेलर्स खत्म हो गया, बायर्स स्ट्रांग हो गया। जैसे कवर हो जाता है, इसका रोल खत्म, ये डेड हो गया। इसको खत्म कर दिया, खा के खत्म कर दिया बायर्स ने। सेलर्स अब मार्केट में है ही नहीं, सीधा बायर्स है। और हमारा नजरिया ये उन्हें देना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में एनगल्फिंग बनता है, क्या सोचना सबसे पहले चीज? कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है। अब कब स्ट्रांग है, कब ट्रेड लेना, वो बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है। बट एनगल्फिंग के इतना समझना है कि हाँ, जो सेलर्स है वो खत्म, उसका कोई रोल नहीं। सेम थिंग अगर हम ग्रीन बियरिश एनगल्फिंग का देखें, एक बायर्स का कैंडल आया, उसको सेलर्स ने एनगल्फ कर दिया, राइट। अब ये क्या हुआ? बायर्स को किसने खत्म कर दिया? सेलर्स ने। बायर्स को किसने कवर कर दिया? सेलर्स ने कवर कर दिया, राइट। तो सेलर्स बहुत स्ट्रांग है मार्केट में।
क्लियर हुआ क्या? एनगल्फिंग क्लियर हुआ क्या? एक बार बता दीजिए। हेलो। हाँ क्लियर हाँ है। जी सर, क्लियर हुआ है। ठीक। एनगल्फिंग से मैं बस इतना देखो, मार्केट ना जो मैं एनालिसिस करता हूँ, अभी आपको होमवर्क भी दूंगा, मैं वीडियो जाके देखने बोलूंगा, एक वीडियो देखो। जब ये बायर्स आया, ये एनगल्फ हो गया, इसको कवर किसने कर दिया? सेलर्स ने। तो बायर्स का रोल खत्म, ये डेड, मार्केट में भी है ही नहीं है। इसको इस तरह से समझो, अगर आपके सामने एक प्लेट में खाना रखा हुआ है, आपने इसको खा लिया, तो ये खाना दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, खत्म। इसका कोई रोल बचा ही नहीं। सेम इसी तरह, जिसने जिसको कवर कर दिया उसका रोल खत्म। यहाँ पे सेल्स का रोल खत्म, यहाँ पे बायर्स का रोल खत्म। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे पढ़ेंगे ये इसका मतलब क्या है, कैसे काम करना है, इस पर ट्रेड कैसे करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि एनगल्फिंग कैसे होता है, क्या होता है एनगल्फिंग। अब आते हैं बेसिक्स पे। राइट। हम क्या पढ़ रहे थे कि एक कैंडल के अंदर क्या होता है, दो ही चीजें होता है। एक होता है प्रेशर, दूसरा होता है रिजेक्शन। अब बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बातें बोलते हैं कि अगर मैं कैंडल ड्रॉ करूं, जिसका छोटा विक है उसका कोई मतलब अलग अलग निकालते हैं, इसका कोई अलग मतलब निकालेगा, इसका कोई अलग मतलब निकालेगा। ये विक्स की बात कर रहा हूँ, जो है ना विक्स शैडो, इसकी बात कर रहा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो समझ जाओगे बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये रेड कैंडल यहां से ओपन हुआ, सबसे पहले बायर्स गया होगा? एग्री? सबके सब एग्री करते हैं? क्या हम बोल सकते हैं जब ओपन हुआ होगा तो यहाँ से बायर्स गया होगा सबसे पहले, या डाउट है? तो थोड़ा अच्छे से और समझाऊंगा, जिसको डाउट है पूछिए। ये समझ में आया कि नहीं आया कि बायर्स वहां से ओपन गया, ओपन होते सबसे पहले बायर्स गए थे मार्केट में? हाँ क्लियर है? जी। ठीक है, ठीक। किसी को डाउट है तो पूछते जाना, मैं पहले बता रहा हूँ ना, तो जब तक डाउट रहेगा मन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बट ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगी। राइट। हाँ सूर्य सर, क्वेश्चन क्या था कि मतलब जैसे ये बियरिश कैंडल है, हाँ, मैं ये तो कहना उसका था। जो विक बना है वो। हाँ, क्या ये बोल हाँ। सकते हैं जो ये विक बना ऊपर वाला, हम बोल सकते हैं ये ओपनिंग हम्म प्राइस है? यहाँ से सबसे पहले बायर्स गया होंगे यहाँ तक, इस एरिया तक। क्या हम ये बात से हम्म अग्री हम्म, करते हैं? हाँ राइट। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। जी। अब हम दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ से बायर्स गया था, फिर यहाँ से सेलर्स एंटर हुआ था और नीचे तक लेके गया था, यहाँ तक, कुछ यहाँ तक। हम्म। अगेन बायर्स एंटर हुआ और इसको यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लाइक दिस। ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डीपली समझाते हैं ना, मैं जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, मैं चाहता हूँ सभी को समझ में आए। चल इसको इस समझते हैं। इस कैंडल को मैं क्या करता हूँ, साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, इस कैंडल को। ठीक है, मैंने साइड में ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मैं देखो बराबर में करता जाता हूँ, इसको इज इक्वल टू में करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये ओपनिंग प्राइस है कैंडल का, हाँ या ना? ओपनिंग प्राइस है, राइट। जी सर, यस सर। जब ओपन हुआ कैंडल तो सबसे पहले ऊपर गया, तो ऊपर कौन गया होगा? ऊपर तो बायर्स ही जाते हैं, ऊपर तो बायर्स ही जाते हैं ना। तो यहां से हम्म बायर्स कहां तक गया होगा? सोचो, यहां तक गया होगा बायर्स, इस एरिया तक। राइट। तो हम ड्रॉ करते चलते हैं, यहां से बायर्स गए यहां तक। राइट। फिर यहां से सेलर्स वापस आ गए ओपनिंग प्राइस पे, वापस आए सेलर्स, सेलर्स वापस आए ओपनिंग प्राइस पे। चलो वापस आ गए ओपनिंग प्राइस पे। राइट। अब वापस आ गया ओपनिंग प्राइस पे और उसके बाद नीचे तक गया, कहां तक? यहां तक गया, इस एरिया तक नीचे लेके गया सेलर्स ने, यहां तक लेके गया। राइट, इस तरह से। अब यहां से कैंडल यहाँ पे क्लोज तो हुआ नहीं, क्लोजिंग तो यहाँ पे हुआ है, तो इसको पुश ऊपर किसने किया होगा? क्या लगता है ऊपर कौन लेके जाता है हमेशा? बायर्स। बायर्स बायर्स। जी भाई। बायर्स ना। हाँ भाई। हम यहां तक बायर्स आए मतलब, है ना? ऐसे इस तरह। क्या हम बोल सकते हैं कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये जो तुमने ड्रॉ किया है, दोनों इक्वली चीज है? मतलब उसके अंदर ऑपरेशन क्या हुआ, वही ड्रॉ किया मैंने। राइट। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल जी कह सर। सकते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में हम्म समझना है कि अगर मतलब ये भी क्लियर नहीं है तभी तो थोड़ा समझे। अब अगर केवल आपको ये दिखता है, इसको अगर मैं ये बोलूं कि जितना बायर्स है उतना सेलर्स को माइनस कर दो, दोनों को गायब कर दो, बायर्स से सेलर्स को माइनस कर दो, तो उसके एरिया पे क्या बचेगा? हमें एक डंडा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो एक डंडा बचेगा।
राइट, ऐसे नीचे से भी बायर, जितना बायर से उतना सेलर, उसको माइनस कर दो, तो इसके लिए भी क्या बचेगा, एक डंडा बचेगा लाइक दिस, है ना। हाँ भाई। अब बचा हुआ हाँ। पार्ट को ड्रॉ कर लेना है, जो बच गया, ये पार्ट तो बचा हुआ है, अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या ये चीज और ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों एक ही चीज है? तीनों एक ही चीज दिख रहा है हाँ। आपको, जी सर। है ना। नंबर 1 नंबर 3 के बराबर दिख रहा है आपको, वही चीज आ गया बन के, हम्म हम्म है ना। अब इसको थोड़ा और क्लियरली करूंगा तो यहाँ पे देखो समझ सकते हैं ना, ऐसे अगर मैं ऐसे करूं, राइट, ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं, राइट, कि अब ध्यान से सुना, इसे कि मिस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अब मेरे को एक बात बताइएगा, एक बात सभी बताइएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा एकदम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 बायर्स आए और नंबर 2 बायर्स आए, यहाँ पे दो बायर्स आए, हमें तो ये दिख रहा है ना कि 2 बायर्स आए। बट अगर मैं आपको दूसरे शब्द में पूछूं कि कौन सा बायर यहाँ पे डेड हो चुका, उसको कोई रोल बचा ही नहीं है, खत्म हो चुका मार्केट में, क्या कहोगे, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 भाई, नंबर 1 बायर्स, क्यों क्यों लगा आपको? क्योंकि ऊपर से वो लोग आए थे और सेलर्स ने उनको सारा ऊपर से कवर अप करके नीचे लेकर आ गए। हाँ, यानी मतलब कंटिन्यू जगह के नीचे आ गया, बट इसके पीछे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। जी। वो कॉन्सेप्ट का नाम लो, हम पढ़े अभी, जस्ट रिवाइज किए से पहले थोड़ा समझे थे। क्या हम ये बोल सकते हाँ, हैं, इनगल्फिंग परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इनगल्फ कर ले। क्या ये बोल सकते हैं कि इस बायस को तो सेल्स ने कवर कर दिया, एनगल्फ कर लिया, ये जो बायस था इसको खत्म कर जी। दिया, इसको कवर कर दिया सेल्स ने, है ना। तो इसका कोई रोल बचा क्या जी। मार्केट में? ये गायब, खत्म। यही नहीं। समझ, एनगल्फिंग में यही समझे थे कि ये खत्म, अब हाँ। इसका कोई रोल नहीं बचा। तो इसकी जब ये खत्म हो गई तो इसकी जगह किसने ले लिया? सेलर्स ने, सेलर्स ने सेलर्स तो ले ने। लिया ना। जी। अब यहाँ पे समझते हैं ये चीज, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ कैंडल के अंदर। हमने क्या समझा कि यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ पे कौन होता है, केवल बायर्स होते हैं। सबसे पहले बायर्स ऊपर जाते हैं, वही चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे फिर सेलर्स आते हैं नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ जाते हैं लाइक दिस, यही चीज हुआ। हमने क्या देखा कि ये जो बायर्स था ये खत्म, ये कवर हो चुका है। तो जब कवर हो चुका है तो इसकी जगह किसने ले लिया? सेलर्स ने, सेलर्स ने जगह ले लिया। क्या इस बात से एग्री करते हो कि उसकी जगह सेलर्स ने ले लिया, राइट, हाँ भाई। है ना। भाई। सबको क्लियर है क्या? सबको, किसी को डाउट है तो पूछो, बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्या हम तो फिर अगर इसकी जगह सेलर्स ने ले लिया तो हम दूसरे शब्दों में ये बोल नहीं सकते कि यहाँ पे कोई और नहीं, केवल सेलर्स है, ये सेलर्स का बॉडी ही होता। इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर, कह सकते हैं। कह जी सकते हैं सर। ना, जब इसके जगह में बायर्स हम्म। बायर्स आए थे, वो खत्म हो चुके, तो सेलर्स ने कवर कर लेती है, कौन बचा? कोई और थोड़ी ना है, सेलर्स ही तो है। सेलर्स हैं। और पर लेकिन जो यहाँ पे आ जाओ वापिस, पर ये जो बायर्स था, क्या इसको किसी ने कवर कर पाया? किसी ने कवर नहीं कर पाया, राइट। इसको किसी ने कवर कर पाया, इस पार्ट को किसी ने कवर नहीं कर पाया। मतलब जो बायर्स एक्टिव है वो बायर्स ये है, ये पार्ट, और ऊपर वाला क्या है? कुछ नहीं है, सेलर्स है। तो यानी कि कैंडल का ये हुआ प्रेशर और अपोजिट पार्टी का हुआ रिजेक्शन। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब समझे क्या होता है, कि जो स्ट्रेंथ इतना था पहले सेलर्स का, अब वो स्ट्रेंथ इतना बड़ा हो गया, राइट, राइट भाई। है ना। क्लियर हुआ इतना? जी भाई। यानी कि अब ओवरऑल इसका निचोड़ निकाले तो हमें समझ में ये आता है, डीप में तो बहुत समझा दिया, अब ओवरऑल समझते, इसका निचोड़ समझते। इसका निचोड़ ये है कि हमें कभी भी सेलर्स का ऊपर वाला वीक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको एनालाइज करना नहीं है, हमें समझना वो कुछ कोई और नहीं, केवल सेलर्स है। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ भाई, करता हूँ। जी सर। जिसका माइक ये बैकग्राउंड आ रहा है भी, उसको बंद कर दीजिए माइक थोड़ा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई और नहीं, हमें कभी भी, तो लोग क्या बोलते हैं ना, इसको ही पढ़ते हैं, विक को पढ़ना सिखाते हैं, इसको सिखाते हैं और अनसन यूट्यूब पे बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको रीजन समझ में आया कि ये कोई और नहीं, केवल सेलर्स है, राइट। अगर सेम थिंग बायर्स में, बायर्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से जब ओपन हुआ था कैंडल, सबसे पहले सेलर्स नीचे गया हुआ, राइट, फिर यहां से बायर्स ऊपर गया हुआ यहां तक लेके,
एंड अगेन सेलर्स आया होगा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे दो सेलर्स, नंबर 1 नंबर 2, कौन सा डेड है, कौन सा रोल खत्म हो चुका उसका, क्या लगता है, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 का। नंबर 1 का, नंबर क्यों? 1 सर। रीजन एनगल्फिंग हो चुका है, कवर कर चुका है, इसको खत्म कर दिया, ये कवर हो हाँ चुका है। जब ये कवर हो चुका है, जब इसका रोल खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, तो यहाँ पे इसकी जगह किसने ले ली, सेलर्स ने, सॉरी बायर्स ने। जब ये सेलर्स खत्म हो चुका तो ये कोई कौन है, केवल बायर्स ही तो है, राइट। पर यहाँ पे जो टॉप पे सेलर्स था, इसको किसी ने कवर नहीं किया अभी तक, राइट, इसको किसी ने कवर नहीं किया है। तो ये क्या है, ये कौन है, सेलर्स है। बात क्लियर हुआ क्या? यानी कि बायर्स के केस में नीचे वाला भी क्या है, प्रेशर है। कैसे प्रेशर है, जो बॉडी इतना सा था अब वो इतना बड़ा बॉडी एज्यूम करेंगे हमेशा, राइट। ये स्ट्रेंथ दे रहा है कैंडल को कि जाओ बहुत बड़ा हो गया, तुम आगे बढ़ो। और अपोजिट पार्टी क्या लगा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कैंडल को, नहीं तुम्हें ऊपर जाने नहीं देंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रिजेक्शन हुआ। दोनों कैंडल का क्लियर हुआ ये चीज? जी सर, क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है ठीक है। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, एनगल्फिंग। देखो दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंस और सब कुछ वही बताता हूँ। देखो, मार्केट जो चलती है ना, चाहे कोई भी मार्केट उठा लो, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स हो गया आपका, क्रिप्टो हो गया आपका, या बाइनरी हो गया ना, कोई सा ही मार्केट हो, मार्केट चलती है ना, केवल केवल चलती है एनगल्फिंग की बेस पे। किसकी बेस पे चलती है? क्योंकि हमें एनगल्फिंग ही तो बताता है कि एक पार्टी खत्म हो चुका है तो दूसरा जीत चुका है मार्केट में, और कोई पैटर्न नहीं जो बताता है। तो अभी किसी ने मेरे को ये बताइए, क्या किसी ने ये सुना है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सुना है? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सुना है? कभी सुना है किसी ने? यस ब्रो। क्या होता है, मतलब क्या क्या सुने हो, कुछ नामिंग नेम कुछ बताइए थोड़ा। हाँ, एंगल्फिंग, हाँ, एनगल्फिंग हो गया। पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड, हाँ, पियर्सिंग लाइन, डार्क, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, मतलब वही मेरे कहने का मतलब है, बिल्कुल ये जितने पैटर्न्स होते हैं ना ये। अब देखो, सब लोग क्या करते हैं, रटवाते हैं और बोलते हैं ये हो, अब बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजी देता है कि ये हुआ तो ये करना है। ऐसा थोड़ी ना होता मार्केट। जितने भी पैटर्न हो, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क कवर, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, ठीक है, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ए टू जेड फलाना ढिकाना, जितना भी पैटर्न है वही काम करनी है। केवल और केवल किसकी बेस पे चलती है मार्केट, एनगल्फिंग के बेस पे चलती है। हमें कभी ये नहीं बता देगा कि हैमर, हैमर आया, हैमर आया तो बाय कर लो, बहुत सारे लोगों से सुनोगे कि बहुत स्ट्रांग है। पर अब इसके पीछे का रीजन आपको पता चल गया क्यों स्ट्रांग, अभी समझेंगे, अभी हम समझेंगे। जो एनगल्फिंग होता है दोस्त, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट्स। पहला हो गया हमारा इनविजिबल एनगल्फिंग। क्या हो गया? इनविजिबल एनगल्फिंग। दूसरा हो गया हमारा विजिबल एनगल्फिंग। तीसरा हो गया हमारा मिक्स्ड। अब एक चीज तो समझना, मेरे को बताना, ठीक है? क्या आप सब में से किसी ने ये सुना है कि बहुतों ने सुना होगा कि हैमर किसकी, हैमर, हैमर आया मार्केट में, इसका क्या मतलब है कि बायस को कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, मतलब बायस को कंटिन्यू करना चाहिए, हैमर आया। बहुत लोग ऐसे सुनोगे, राइट? सुना है कभी, किसने सुना है? हाँ ब्रदर। हाँ सर, बहुत बार यूट्यूब पे। हाँ, बहुत बार सुनेंगे ना। जी सर। अब हमें रीजन पता है कि हैमर क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस कैंडल में क्या है, एनगल्फिंग है। अब बोलो कैसे एनगल्फिंग है, हमें तो दिख नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पे जब ओपनिंग प्राइस था, यहाँ से सेलर्स आए, राइट, इसको कवर किसने कर दिया, अब हुआ एनगल्फिंग, राइट, एनगल्फिंग हुआ। तो यानी अगर हैमर स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे का एक ही रीजन है, क्या है कि इसके अंदर क्या है, एनगल्फिंग हुआ है। और एनगल्फिंग हमें क्या देता है, 2 चीजें बताता है। एक तो कि एक पार्टी फेल हो चुका है, और एक डायरेक्शन देता है, ये फेल हो गया, ऊपर जाना चाहिए, बायस फेल हो गया, सेलर्स को नीचे आना चाहिए। हमें केवल एनगल्फिंग बताता है, और कोई नहीं बताता मार्केट में, कोई पैटर्न नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता। तो यानी कि हम अगर हैमर को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भले ही हमें दिख नहीं रहा एनगल्फिंग, बट एनगल्फिंग तो कहीं ना कहीं था।
इसलिए स्ट्रॉन्ग है ये। तो यानी कि ये क्या है, हमारा इनविजिबल एनगल्फिंग है। कौन सा है? इनविजिबल। यानी कि जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, क्या इसके अंदर एनगल्फिंग है? ये स्ट्रॉन्ग है, इसके क्या इसके अंदर एनगल्फिंग है? मानते हो इसके अंदर एनगल्फिंग हुआ है? हाँ हुआ है इसके अंदर एनगल्फिंग। देखो ना, यहाँ पे जब सेलर्स आए थे, यहाँ पे छोटा सा सेलर्स आया था और ये बायस ने इसको कवर कर लिया था, तो एनगल्फिंग तो था, राइट? समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है भाई। हाँ, जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम्म, उसके अंदर क्या होता है? इनविजिबल एनगल्फिंग होता है, राइट? और मार्केट चलती किसके बेस पे? इन तीनों के बेस पे ही चलती है मार्केट, और किसी के बेस पे नहीं चलती मार्केट। अब समझो दूसरा, अगर एक सेलर्स का कैंडल है, ये क्या है? क्या हुआ ये? क्या हम इसको बोल सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग? एनगल्फिंग बोल सकते हैं इसको? Yes, brother. सब लोग एग्री करते हैं इसको एनगल्फिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते एनगल्फिंग। क्यों? हमने अभी तो बेसिक पढ़ा कि ये ऊपर का विक क्या होता है, कोई और नहीं होता, केवल सेलर्स होता है। ये तो समझा अभी बेसिक्स में, याद आया? हमने हाँ बेसिक्स में ये तो समझा कि ऊपर का विक क्या होता है सेलर्स का, ये कुछ और थोड़ी ना होता, केवल ये सेलर्स ही है और कोई नहीं है। तो अभी तो एनगल्फिंग नहीं हुआ है, तो जब तक ये विक को एनगल्फ ना कर ले, अब हुआ एनगल्फिंग, राइट? अब हुआ। अब मार्केट में सेलर्स खत्म, बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं कोई भी ट्रेड ना बिना एनगल्फिंग का नहीं लेता हूँ, कभी मेरी वीडियो देखना चाहिए, आपको एहसास होगा, पता चलेगा, चाहे कितना भी कंपाउंडिंग करूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ सबको? हुआ कि नहीं? जी सर, यस सर, है ना? क्लियर। तो yes यानी sir. ये हमें हम्म, एनगल्फिंग दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आए थे, उसको कवर बायर्स ने कर दिया, हम्म, तो ये हमारा विजिबल एनगल्फिंग। हाँ क्या है? विजिबल एनगल्फिंग। यानी जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके बनाएगा कभी एनगल्फिंग, तो क्या होगा हमारा? विजिबल एनगल्फिंग होगा, राइट? और मार्केट जाएगा क्यों ऊपर? क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट एनगल्फिंग के ऊपर जाता है। जब एनगल्फिंग बना, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, अब समझो तीसरा वाला। अब मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, सब बताना मेरे को। बाकी सब क्या हुआ है? सबको नींद आ रही है क्या? कि खाना वाना खा के नहीं आए? अब अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं अभी क्या करना चाहिए हमें? बाय करना चाहिए? तीन ऑप्शन देता हूँ हमें, या हमें ये बताओ अगर क्या करना चाहिए? हमें बाय करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए, और क्यों? सब बताएंगे, सब बताएंगे, ये चीज़ सबको सुनना है। सर, वेट करना चाहिए क्योंकि क्यों? अभी इनकल्पिंग हुआ नहीं है। परफेक्ट। और बाकी लोग? वेट करना वेट चाहिए. करना ही चाहिए। वेट करना चाहिए, राइट? Yes. हाँ। अब हम ये नहीं कहेंगे अभी देख के, जो जो चीज सोचते थे ना उसको हटाओ, अब जो भी दिमाग में उसको साइड रखना, कभी मिक्स मत करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हम ये नहीं बोल सकते, कई लोग ये सोचेंगे इतना तगड़ा जब सेलर्स आए तो अगला करना सेलर्स को बनना चाहिए, हम सेल करेंगे, नहीं। आप इसको दूसरा नजरिए से भी तो देखो ना, कि जब इतना तगड़ा सेलर्स आ रहे थे तो बायर्स क्यों आ गया भाई? क्यों आ गया बायर्स? जब इतना तगड़ा ही सेलर्स आ रहा था तो हम तो सेल तो पक्का नहीं करेंगे। और बाय क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स को अभी तक एनगल्फ नहीं किया, राइट? बट अगर मैं एक चीज ड्रॉ करूं, अब मेरे को बताना, अब सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वेट करना चाहिए? क्या लगता है? बाय करना चाहिए। बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? जी हाँ। सर, वेट करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्यों लगा क्यों- आपको? क्योंकि इससे पहले वाला सर कैंडल मतलब बियरिश बुलिश हो रहा है, ठीक है? तो बियरिश को तो इनगल्फ किया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक कि हम दो मतलब अलग अलग कैंडल ना हो तब तक कंपेयर करना मुश्किल होगा ना सर। चलो ठीक, अब समझते हैं इसको, अब इसको समझते हैं। देखो, अब अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे विषय, तो हर चीज के पीछे लिंकेज है ना, लिंक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज है, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बता रहा हूँ, उसको समझना है। अगर मैं एक बात पूछूं, अगर मेरे को ये दोनों कैंडल ज्वाइन करना है, मैं कैसे ज्वाइन करूँ? अगर मेरे को एक कैंडल बनाना है,
तो यानी मैं एक यहाँ पे लाइन लगा दूंगा कि बॉडी 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 ज्वाइन करेंगे तो बॉडी बॉडी को काउंट करेंगे ना, बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और बाकी वीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ दोनों कैंडल को, सेम कलर के कैंडल को? ये हमारा बॉडी हो गया और ऊपर वाला वीक ऊपर और नीचे वाला वीक नीचे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये इक्वल है? बात समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों चीजें इतने इसी के बराबर है? हाँ क्लियर हुआ? जी बराबर है। सर। है ना? क्लियर हुआ? ये चीज बराबर। क्लियर हुआ? अब अगर इसको इधर समझो, क्या मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करके एक बॉक्स में डाल दूं अभी के लिए, है ना, ऐसे में बना दिया, इसको एक कैंडल एज्यूम करते हैं, तो क्या ये सेलेस कवर नहीं हो चुका है? जी सर, हाँ कवर हो गया। और ये कवर हो गया तो क्या बना, ये कौन सा पैटर्न बना हम्म, हमारा? एनगल्फिंग हुआ, एक एनगल्फिंग हुआ। गर्लफ्रेंड बैठा। हाँ, तो यानी जी जी। एनगल्फिंग हो चुका है ना। तो यानी कि एनगल्फिंग का तीसरा रूप भी होता है, मिक्स्ड एनगल्फिंग। जब एक कैंडल ना एनगल्फ कर पाए और दूसरा कैंडल मिल के एनगल्फ कर दे, तब भी बायर्स स्ट्रांग है, तब भी बायर्स स्ट्रांग है, स्ट्रांग राइट? है। हाँ। और हम इसके बाद प्रीफर कर सकते हैं जाना बाइंग के लिए। अब कैसे ट्रेड करना, कब करना, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, वो सब आएगा, सब कुछ आएगा कि हम एनगल्फिंग हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा है बात? यानी कि कैंडल क्या बनता है, मिक्स्ड करके भी एनगल्फिंग बनता है, राइट। ये तीन चीजें क्लियर है सबको? इनविजिबल, विजिबल, एनगल्फिंग। मार्केट चलती केवल एनगल्फिंग के बेस पे चलती है, राइट। हाँ भाई clear। जी सर, एक क्लियर तो है सर, ये बताइए तो मतलब हमको 2 कैंडल तक वेट करना पड़ेगा? मान लीजिए पहले से इनगल्फ नहीं हुआ। हाँ, मतलब अगर एनगल्फ नहीं होगा तो हमें देखेंगे। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पे एक चीज देखो ना, हम्म, अगर एक कैंडल ऐसे ड्रॉ किया मैंने सेलर्स का और ये हुआ, अब मेरे को बताओ, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है या बायर्स स्ट्रॉन्ग है? क्या बोलोगे? बायर स्ट्रांग है। सेलर्स स्ट्रॉन्ग है अभी। अच्छा। कैसे? एक सुनो ना, एक 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 कैंडल को एनगल्फ करने में